बोले बाबा जरभरतनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञान। आज मैं जल भरत बाबा के क्षेत्र में जा रहा हूं, जो सुने हैं कि सोनपुर में आनंदपुर में है, जो गुमनाम है। उनको आज तक सिर्फ आनंदपुर ही गांव में समेट के रह गए। आज मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार की वासी और भारत के जनता उनको जान सके, उनको जो महिमा है उनके बारे में आप लोग को जानकारी मिल सके। उस बाबा के पास पहुँचने वाले हैं। गाया में बानी नाथ गजाधर, काशी में बाबा विश्वनाथ हो। गाया में बानी नाथ गजाधर, काशी में बाबा विश्वनाथ हो। नाथ सोनपुर के हम महिमा बखानी, जहाँ बनी हरिहर नाथ। हे नाथ सोनपुर के हम महिमा बखानी, जहाँ बनी हरिहर नाथ। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आज पहुंच चुके हैं जल भरत बाबा के पास और मंदिर में देखिए हम लोग दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बहुत सी लगा कि साक्षात जल भरत बाबा से हमको दर्शन हो गया, मनोकामना पूर्ण हो गया मेरा। इससे बड़ा हमको कुछ अब इस दुनिया में समझ में नहीं आता। दोस्तों, यहाँ बाबा पुजारी रहते हैं, जो इनसे हम लोग जानेंगे कि जल भरत बाबा क्या है, उनका महिमा क्या है, उनका गुण क्या है और उनको पूजा पाठ करने से हम लोग को कितना फ़ायदा हो सकता है, मेरे परिवार को कितना भला हो सकता है। आइए और बाबा से हम लोग जानते हैं और इनकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। बोले बाबा जरभरतनाथ की जय, राजा रघुवन की जय। इनका जो बगल में एक मूर्ति छोटा है और राजा रघुवन रामचंद्र के वंशज है। दिलीप का लड़के जो है सके हैं रामचंद्र के वंशज, उनको ज्ञान बाबा जरभरत से उनको ज्ञान मिला। वो जनकपुर जा रहे थे इस रास्ते से गंगा सागर, तो इनको बाबा जरभरत से राजा रघुवन के ज्ञान हुआ है। तो इसलिए वो अपना राज छोड़कर इनके इनके नाम पर भारत देश का नाम है। इनके पिता ऋषभ देव महाराज भगवान के 8वें अवतार। इनका जो है इनके पहले बार इन्होंने इस वन में तपस्या करने के लिए निकले। जब राजा थे तो निकले तो इसी वन में तपस्या के से तपोवन कहा जाता है। तब यही तपस्या करके इन्होंने उस समय तपस्या की अवस्था में एक हरिण के बच्चा आया, तो उसमें आसक्ति हो गया। इसके कारण से दूसरे जन्म फिर लिए तो हरिण में लिए, लेकिन तपस्या का शक्ति था तो उसे पूरा ज्ञान था कि किस कारण से मैं फिर जन्म लिया। तो फिर तपस्या किए तो एक राजा के यहाँ जन्म लिए, ऋषभ देव महाराज जी जो 8वें अवतार थे भगवान के। उनके यहाँ 100 भाई थे, 100 से बड़े यही तत्वज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी थे। लेकिन अपने को या मूर्ख बने जर भर पड़ गए। अपने को या ये नहीं मालूम गए कि हम विद्वान है, सब तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है। ये अपने को मूर्ख जर, इनका नाम अपने से रखे हुए थे जर भरत। जर माने मूर्ख होता है। तो इसलिए ये अपने को जानना नहीं चाहते थे कि मैं क्या हूँ। इसलिए इनके पिता ने अपने परिवार का मालिक बना दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया। ये जंगल में अपना विचरने लगे। वही जब उसी अवस्था में जैसे कि फिर तपस्या में लीन हो गए, उस तपस्या में लीन होकर जब अपना इनका उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गया। और सब भाई अपना राजनीति करने लगे। इस शॉर्ट में है इनका कथा श्रीमद् भागवत में आपको मिलेगा, सागर में विस्तार रूप से मिलेगा।
बस पंचम स्कंद में इनका वर्णन है अच्छा शोत में। जी। हाय गाइस, यहाँ पे हम नारायणी नदी पहुँच चुके हैं और ठीक इसके सामने जल भरत बाबा का मंदिर है। और जल भरत बाबा यहीं पे नारायणी नदी में अपना स्नान ध्यान करते थे और यहीं वो अपना आश्रय स्थान अपना बना लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको दुर्गा बोली, यही मेन आस्था था कि बाबा यहाँ पे आए और इसी नारायणी नदी पर वर्षों वर्ष यानी हजारों वर्ष तपस्या किए और तपस्या करने के बाद उनको प्रभु से दर्शन हुआ। जो दर्शन होने के बाद बाबा हरिहरनाथ जो यहाँ यहीं से कुछ ही दूरी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, उन्हीं से इनका कनेक्शन जुड़ा और आज ये बाबा नहीं भगवान बन गए, जिनका नाम जल भरत बाबा होगा, समझे। आज यहाँ हम लोग आए हैं, इसी नदी के सामने वो स्नान करते थे और पूजा करते थे। बगल में ही है, कुछ ही दूरी पर, मात्र 200 फीट की दूरी पर है। और यहीं से अब घाट था, नारायणी नदी का घाट है, यहीं पे वो स्नान करते थे, पूजा करते थे, रहते थे। और रहते रहते उन्होंने तपस्या होने के बाद आज उनका भगवान से उनको दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद वो स्वयं भगवान बन गए। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आ गया जल भरत बाबा के मंदिर के पास। देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है जो इन्होंने पद्म पुराणवा में लिखल बाबा खनवा, ब्रह्मा जी के रचल स्थान हे नाथ। पद्म पुराणवा में लिखल बाबा खनवा, ब्रह्मा जी के रचल स्थान हे नाथ। चलले बियाही के जनकपुर से राम जी, हरिहर धाम कैले विश्राम हे नाथ। राम सिया कैले पूजा पाठ हे नाथ। राम सिया भरत एक बलियानु हो, बसे बजलपुर नगरिया। बाबा जल भरत एक बलियानु हो, बसे बजलपुर नगरिया। उत्तर दिशा से नींबू बही अइले, उत्तर दिशा से नारियर बही अइले। अब बन्हवा के जरीन कर मठियानु हो, बसे बजलपुर नगरिया। बाबा जल भरत एक बलियानु हो, बसे बजलपुर नगरिया। भी चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आइए और अपने जल भरत बाबा से दर्शन कीजिए और पूरे फैमिली को सुखी संपन्न बनाइए।